welcome to Zindagi 360। रजा, इस डॉग पार्क में कितने क्यूट क्यूट डॉग्स हैं। चुनानी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे यहाँ इंसानों के लिए कम पार्क्स होते हैं, यहाँ लोग डॉग्स के लिए पार्क्स बना रहे हैं। अमेरिका में रहते हुए ऐसी सवाल कैसे कर सकते हो रजा? अमेरिका में डॉग ओनरशिप बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है? 50 मिलियन घरों में डॉग्स पाए जाते हैं। That's a lot of dogs. Guys, आज के शो में हम कुत्तों के बारे में बात करें। I know, आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा हो। हमारे यहाँ कुत्ते जो हम देखते हैं वो सड़कों पे फिर रहे होते हैं, कभी गंदे होते हैं, कभी मैले होते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ कुत्ता इज अ बैड वर्ड, एक गाली समझी जाती है। लेकिन यहाँ उन्हें मैन्स बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, यानी कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त। और ऐसा क्यों है, आज के शो में हम आपको बताएंगे। Exactly guys, आज के शो में हम आपको बताएंगे कि इंसान और कुत्ते के दरमियान क्या ताल्लुक होता है, लोग क्यों इतने कुत्ते पालते हैं और किन इंतहाओं पे वो जाते हैं इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर डॉग्स, उनकी देखभाल करने के लिए। और इसी रिश्ते को एक्सप्लोर करने के लिए हमने सोचा कि हम एक पाकिस्तानी से बात करते हैं जिन्होंने कुत्ता पाला हुआ है। हमारी उर्दू वीओए की कॉलीग है बहजत गिलानी, और उनका कुत्ता लीमो उनके लिए बहुत स्पेशल है। ये क्यों है, पता करते हैं। हमारी एक बहुत स्पेशल कॉलीग हैं बहजत गिलानी, और वो इतने दिनों से अपने फैमिली मेम्बर लीमो के बारे में बात करती हैं। हम आज उसी लीमो से मिलने आए हैं, चलो चलते हैं। बहजत जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, लीमो, ये है लीमो। अस्सलाम वालेकुम बहजत। कैसे हैं आप? कैसे? आओ इलियास, आओ भैया। बहजत जी, इतने सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ और आपके घर आने को आप इतना इनवाइट करते हो, मगर आज आना हो गया लीमो के पीछे। बस देख लो, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। और बहुत स्पेशल है आपके लिए लीमो। आप तो हमेशा आपके साथ जब काम करते हो, आप अपने हस्बैंड और बच्चों के बारे में उतना बात नहीं करती जितना लीमो के बारे में करती। इसलिए कि तीनों बड़े हो गए। ये अभी भी आपकी छोटी सी बच्ची है। ये छोटी सी बच्ची है। ये जो बॉन्ड होता है आप आपके बीच में और आपके मैं पेट तो बोलना नहीं चाहती बिकॉज इट्स फैमिली मेंबर। इट्स अ फैमिली मेंबर। आई बॉन्ड के बारे में थोड़ा आई ऑलवेज टेल यू कि क्या होता है कि इसका नाम जो रखते हैं, जब हम इसको इसके बाल जब कटवाने जाते हैं तो उसको सलोन और स्पाई बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो इसके बाल जब कटवाने जाते हैं, इसका नाम लीमो गिलानी है। इसकी जो वो है, बिकॉज हमारा लास्ट फैमिली नेम जो है गिलानी है, तो लीमो का नाम भी लीमो गिलानी है। तो बहजत जी, आप हमारे कंट्रीज़ में अगर किसी को कुत्ता बोलते हैं वो बुरा माना जाता है, लोग पेट्स को इतनी वैल्यू नहीं करते, मगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में उनको बहुत पसंद करते हैं। इज़ दैट वाई आपके पास अभी पेट है? आई कॉल माई सेल्फ अ वेरी लकी पर्सन कि मेरा जिस घर में मैं बड़ी हुई, और वैसे भी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में घर बड़े हैं, उनमें आउटर स्पेस भी काफ़ी होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपके पास जानवर काफ़ी होते हैं। मेरे अपने घर में मेरे पास 2 कुत्ते थे, एक बिल्ली थी, एक बिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारी बिल्लियाँ थी। वहाँ उस मुल्क में रहते हुए भी अगर कभी कोई जानवर मुझे परेशानी में नज़र आता था तो वहाँ भी मेरा दिल उसके लिए उतना ही दुखता था। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली तो आ रही है, जैसे और बहुत सारे रवैयों में जो पहले नहीं थी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो जिसे कहते हैं ना सीपिंग इन। तो वैसे जी, अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपकी क्या फेवरेट चीज़ें हैं लीमो के साथ करने की, आप जब आती हैं इसके साथ क्या करती हैं? लीमो को देखा होगा कि जब आप भी आए हो तो ये एकदम फर्श पे लेट जाती है। उसका मतलब ये होता है कि मुझे पैट करो, और फिर इसका जी होता है कि मैं इसको गोद में उठाऊँ, और गोद में उठा के फिर अगर मेरी गोद में ये बैठी है तो ये घंटों भी बैठी रह सकती है। उसको दुनिया में और कोई परेशानी उस वक्त नहीं है। और लीमो खेलती है, लीमो के पास अपने खिलौने हैं, कुछ खिलौने इसके बहुत फेवरेट हैं। तो एक खिलौना ऐसा है, उसको सारा दिन ये आई थिंक या तो उसको अपना बच्चा समझती है, वो बोलता है। अच्छा, उसको गर्दन से पकड़ के सारा दिन घुमाती है घर में, और अगर हम उसको बुला के कोशिश करें तो लीमो उसको हमसे छुपाने की कोशिश करती है। लीमो उसको किसी तकिए के नीचे रखने की कोशिश करती है, प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ, कि किसी चादर के नीचे रखती है। दिस इज व्हाट शी डज। तो लीमो आपकी बच्ची है और वो टॉय लीमो का बच्चा है। तो बहजत जी, बहुत मज़ा आया लीमो से मिलकर, आपसे मिलकर। चलो थोड़ा इसके साथ देखने की और क्या क्या। इट्स माय प्लेजर। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि रजा ने डॉग सुपरमार्केट में क्या क्या देखा।
गाइस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने तो देखा कि एक इंसान और उनके पालतू कुत्ते के बीच कितना गहरा रिश्ता होता है, लेकिन कुत्ता रखना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। शानी, तुम्हारे पास एक कुत्ता है, बिल्कुल है। तुम उसकी देखभाल के लिए क्या कुछ करती हो? जैसे अपना ख्याल रखती हूँ, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अपने लिए शॉपिंग करती हूँ तो उसके लिए भी शॉपिंग करती हूँ। तुम अपने कुत्ते के लिए शॉपिंग करती हो? बिल्कुल करती हूँ। गाइस, ये मेरे लिए एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है कि आप अपने कुत्ते के लिए शॉपिंग करने जाएं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद पता करूं कि लोग क्या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्या खरीदते हैं जब वो डॉग स्टोर जाते हैं और कितना खर्चा करते हैं। टेक अ लुक। गाइस, पाकिस्तान में जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम जाते हैं खाने के लिए या बच्चों के खिलौनों के लिए या घर की तमाम ज़रूरियात पूरे करने के लिए। लेकिन यहाँ अमेरिका में ऐसी मार्केट्स भी हैं जहाँ आप अपने पेट्स यानी पालतू जानवर की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। गाइस, अमेरिका में पेट प्रोडक्ट्स की सालाना $11 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो मैं एक यहाँ पेट स्टोर आया हूँ, उसका नाम है वाइली वैग पेट स्टोर, और यहाँ मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि लोग इतना पैसा किन चीज़ों पर खर्च करते हैं। यहाँ के ओनर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस दुकान में आखिर है क्या। Larry, how you doing? I'm doing well, Russell. How are you? Good to see you. हम ये जानना चाहते हैं कि इस स्टोर में लोग क्या खरीदने आते हैं। क्या आप हमें अपनी स्टोर दिखाएंगे? Absolutely. बिल्कुल, ज़रूर, आइए देखते हैं। So, इस वक्त हम फूड सेक्शन में हैं। यहाँ जो कैन रखे हुए हैं, इनमें क्या है? Dogs tend to. इसमें कुत्तों की खुराक है। कैन में बंद ये खुराक कुत्तों को बहुत पसंद है। ये बहुत जायकेदार है। ये गजाइत बख्श है और इसमें कैलोरीज की मिकदार कदरे ज़्यादा है। this is the good stuff. This is the gourmet stuff. Right. But as with the good stuff with लेकिन ये मुकाबलतन कुछ महंगी है। हाँ, ये पालतू जानवरों की खुराक के लिहाज से कुछ महंगी है। ये आला क्वालिटी की है और ये कुत्तों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। fantastic. And I'm noticing over here और यहाँ मैं डॉग फूड के कुछ बड़े-बड़े बैग्स देख रहा हूँ। for the dog food. Yeah, and this is ये खुश्क खुराक है, जबकि कैन में बंद खुराक खुश्क नहीं होती। कुत्ते के साइज के लिहाज से ये बैग ज्यादा फायदेमंद होते हैं। We think of dog food. जब हम कुत्तों की खुराक के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में हड्डियों की तस्वीर आती है। आप लोगों के पास हड्डियाँ हैं? different size. हमारे पास कुत्तों के लिए हड्डियाँ मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ साइज की है। ये एक अच्छा साइज है। Yes, it certainly looks like it will. That's a dog. हाँ, यही लगता है कि कुत्ते इसे देखकर बहुत खुश होंगे। Multi-purpose. इसके बहुत से फायदे हैं। ये गजाइत के लिहाज से बहुत अच्छी है। ये कुत्ते को मसरूफ रखती है और इसे चबाने से उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। So Larry, feeding the dogs is one thing, but entertaining. कुत्तों की खुराक तो अपनी जगह, लेकिन कुत्तों को खुश भी रखना होता है। Most of the animals. हमने इस शोबे में मुख्तलिफ किस्म के स्टफ जानवर रखे हुए हैं। हमारे पास नरम बालों वाले भी स्टफ जानवर मौजूद हैं। इनमें से कुछ आवाज़ें पैदा करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम के बहुत से खिलौने भी मौजूद हैं। ये एक आम गेंद जैसी चीज़ है। इसे आप दबा भी सकते हैं, और अगर आप अपने कुत्ते की ज़्यादा कैलोरीज जलाना चाहते हैं तो ये गेंद और छड़ी ले लें। Get Throw it a little further. Yep. Right, exactly. right. Oh, very good. This actually. और ये प्रैक्टिकल खिलौना है। ये तैरने वाली चीज़ है और लकड़ी की तरह तैरता है, और ये कुत्ते को तैरने में मदद देता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है क्योंकि कुत्ता तैर सकता है। बहुत से लोग भी तैर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से उन्हें कश्ती छोड़नी पड़े तो वो इसकी मदद से ज़्यादा वक्त तक Now, तैर सकते do हैं। these sell well? Do people actually get into these? Oh yes. लेकिन ये रोज़मर्रा का आइटम नहीं है। ये एक ख़ास मौसम में फ़रोख्त होता है। मिसाल के तौर पर मौसम बहार और ख़िज़ां में, जब बहुत से लोग बोटिंग के लिए जाते हैं और वो स्विमिंग भी करते हैं और वो अपने पालतू कुत्ते भी साथ ले जाना चाहते हैं। ये उस वक्त काम आता है। All right, Larry. So लगता है ये चीज़ कुत्ते के लिए बहुत आरामदेह है, इसलिए भाई साहब बड़े आराम से बैठे हुए हैं। This is one of the. मेरा ख्याल है कि ये कुत्ते के लिए एक आरामदेह बिस्तर है। yours, I wouldn't mind lounging. ये यहाँ बहुत खुश नजर आ रहा है। It has. मेरा भी यही ख्याल है। इसकी सीट बहुत आरामदेह है और इसमें टेक लगाने के लिए बैक भी मौजूद है। ये एक सोफे की तरह दिखाई देता है। कुत्ते इसे बहुत पसंद करते हैं। Well, this guy seems to be pretty happy here. He's doing okay. He's doing all right over there. Larry, we're talking about. हम इससे पहले कुत्तों की खुराक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बाज औकात कुत्ते चाहते हैं कि उन्हें खाने को कुछ मजेदार चीज मिले, यानी वो सब्जी या गोश्त ना हो बल्कि कोई मजेदार चीज, मीठी चीज। Do you think I could? मैं इसे चख सकता हूँ। Help yourself. हाँ, कुछ ले लें। आप क्या पसंद करेंगे? Well, we're in a dog store, so might as well try a bone. Guys, मैं एक dog biscuit खाने वाला हूँ.
Not bad. कुत्तों के बिस्किट के लिहाज से ये कुछ बुरा नहीं है। a really big bite. मैंने बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन वैसे बुरा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। Showing us through your store, and I think people know now a little bit more about how good dog is treated. Wonderful. वैसे रजा तुमने डॉग बिस्किट भी खा लिया, तो does that mean you're a dog lover now? शानी मैं कहना नहीं चाह रहा था उस वक्त क्योंकि मालिक वहाँ साथ खड़े हुए थे, but those biscuits were disgusting. रजा तुम्हारे टेस्ट के साथ साथ तुम्हारे टेस्ट बस भी खराब है। Whatever, शनाली। Guys, आपने देखा कि डॉग्स पर कितना खर्चा किया जाता है, क्या-क्या सामान उनके लिए खरीदा जाता है, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि डॉग्स की सफाई और उनको सेहतमंद रखने के लिए कितना और खर्चा किया जाता है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ये। होएगी इंडस्ट्री, क्योंकि घर में रखेंगे तो उनको साफ तो रखना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, और ये सब कैसे करते हैं और कितना ज़रूरी है पता करते हैं। For our clients, and even us who work here, our animals जहाँ तक हमारे क्लाइंट्स का ताल्लुक है तो वो जानवर हैं और हम उनके लिए काम करते हैं। वो हमारे लिए ख़ानदान के एक फ़र्द जैसे होते हैं और हम उन्हें अपना साथी समझते हैं। हम उन्हें आला मेयार की दवाएं देते हैं, खुसूसी देखभाल करते हैं और उन्हें आला दर्जे की कस्टमर सर्विस फराहम करते हैं। हम अपने कस्टमर्स के लिए नहाने और उनकी ज़रूरत की दूसरी सर्विसेज भी मुहैया करते हैं। उनके बालों की कटिंग करते हैं, उनकी सफाई करते हैं और इसके अलावा हम उनके लिए बहुत एडवांस सर्जरी की सहूलत भी फराहम करते हैं। इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि पालतू जानवर अपने मालिकों के साथ ज़्यादा अरसा ज़िंदगी गुजार सकें और उनकी सेहत भी अच्छी रहे। with their owners and good quality lives. When the dog comes in, कटिंग के लिए हम मालिक से बात करते हैं कि वो अपने कुत्ते के बाल कितने लंबे रखना चाहते हैं और उन्हें क्या शेप देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मियों में अमूमन उनके बाल छोटे जबकि सर्दियों में कुछ लंबे रखे जाते हैं। I usually जब कुत्ते यहाँ लाए जाते हैं तो हम उनके कान साफ करते हैं और उनकी आंखों की सफाई भी करते हैं और उनके बालों और जिस्म को भी अच्छी तरह साफ करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से महफूज रहें। तकरीबन सब कुत्तों को नहलाने के बाद उनके बालों पर कंडीशनर लगाया जाता है, सिवाय उनके जिन्हें अपनी हसास स्किन की वजह से खुसूसी एहतियात की जरूरत होती है। जानवरों का अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां कुत्तों और बिल्लियों का इलाज, मुआवजा, सर्जरी और देखभाल की जाती है। हम यहां जानवरों की सेहत का ख्याल रखते हैं, उन्हें बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सर्जरी भी करते हैं। ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पालतू जानवरों की बहाली के कामों में मदद दें। अमेरिकन्स अपने डॉग्स के लिए कितना कुछ करते हैं ये तो हमने देख लिया, बट दिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट रजा। डॉग्स भी सिर्फ क्यूट करली कंपेनियंस ही नहीं है, काफ़ी काम भी करते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर एपिसोड में तो आपने देखा होगा कि केनाइन डॉग्स कितना काम करते हैं पुलिस के साथ। ऐसे और भी बहुत डॉग्स हैं जो बहुत काम करते हैं। हाँ शनाली, मैंने एक प्रोग्राम के बारे में सुना है जिसमें डॉग्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो माजूर बच्चों की मदद करें। Have a look. कैरोलाइन एल्गिन को सेरेब्रल पैल्सी है, जिसकी वजह से वो ना तो ठीक से हिलजुल सकती हैं और ना ही ठीक तरह से बोल सकती हैं। इनका सहारा है सैजन, जिसको अमेरिका में सर्विस डॉग कहा जाता है। सैजन कैरोलाइन के लिए छोटे छोटे वो सभी काम करता है जो आमतौर पर किसी इंसान को करने पड़ते हैं, जैसे जुराब उतारना, दरवाजा बंद करना या जमीन पर पड़ी चीजों को उठाना। Hello, my name is Caroline Elgin and have a CCI service dog named Sajan. रोजमर्रा के कामों के अलावा सैजन कैरोलाइन को इमोशनल सपोर्ट भी देता है। since Caroline's had Sajan, her personality has really been able to blossom. कैरोलाइन की मां का कहना है कि 10 साल की उम्र में जब सैजन उनकी बेटी को मिला तो उसकी पर्सनैलिटी में काफी फर्क पड़ा। पहले वो बाहर जाने और लोगों से मिलने में शर्माती थी, लेकिन सैजन के आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सैजन तकरीबन 60 कमांड समझता है और उसे इसके लिए खास तौर से ट्रेनिंग मिली है। वर्जीनिया की कैनाइन कंपेनियंस फॉर इंडिपेंडेंस एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम है जो इस तरह के कुत्तों को तरबियत देती है। जब ये कुत्ते 2 महीने के होते हैं तब से उन्हें स्लेटर जैसे वॉलंटियर्स के पास भेज दिया जाता है और तकरीबन 1.5 साल की उम्र में वो एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं। सर्विस डॉग बनना काफी मुश्किल है, पर इस मरकज में जाने के बाद आधे से भी कम कुत्ते सर्विस डॉग बनने में कामयाब होते हैं। तुम देख रही हो ये कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है, काफी सीरियस डॉग्स हैं ये।
और डॉग्स सिर्फ मैन्स बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, वो बच्चों के भी काफ़ी स्पेशल फ्रेंड्स बन सकते हैं। हम एक ऐसे स्कूल गए जहाँ बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं कुत्ते। चलिए देखते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन कुत्ते कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कुत्ते आपको जज नहीं करते, यानी आपके काम में मी मेख नहीं निकालते, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको कुछ सुनना नहीं पड़ता, चाहे आप उसे इंसान बनाने की कोशिश ही क्यों ना करें। ना ही आपको ये टेंशन होती है कि उफ, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। यानी कुल मिलाकर कुत्ता कई सिचुएशंस में एक समझदार इंसान से भी बेहतर साबित हो सकता है। कुत्ते की इसी खूबी का इस्तेमाल अमेरिका में कई लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जैसे ये कुत्ता कैवियन स्कॉट को पढ़ने में मदद कर रहा है। इसका नाम है इजी। कैवियन स्कॉट को कुछ लफ्ज पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन इजी के सामने वो बिना डर के प्रैक्टिस कर सकता है। They feel confident reading to a dog. A dog's not judgmental. इजी चुपचाप उसे सुनती रहती है और स्कॉट बेफिक्र होकर पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकता है। अगर इजी की जगह उसके माँ बाप या बड़े बहन भाई होते तो गलती पर शायद उसे डांटते, और स्कॉट हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता। डिनीज वेलास्कुस पीपल एनिमल्स लव ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती है और कई सालों से बच्चों की मदद कर रही हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई के दौरान कुत्तों का इस्तेमाल बच्चों को बहुत फायदा देता है। नहीं, ओबामा साहब को कोई मसला नहीं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि कुत्तों के लिए पार्टी में क्या क्या होता है। रजा, मुझे तो लगता है कि इस कुत्ते की आईक्यू तुमसे ज्यादा है। शिनाली, क्या बात कर रही हो? एट द एंड ऑफ कुत्ता कुत्ता ही रहता है, चाहे तुम कितना बड़ा कुत्ता उसको बना लो। रजा, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जो तुम्हारे इस नेगेटिविटी से खुश नहीं होंगे। कौन? बार्क बॉल जाने वाले। बार्क बॉल? बार्क बॉल, बार्क मनी भौंकना, वुफ वुफ, और बॉल मनी वो पार्टी जहाँ पर लोग बहुत फैंसी कपड़े पहन के खाने और पार्टी करने जाते हैं। तो ऐसी जगह पे कुत्ते क्या करें? खुद ही देख लो। ज़्यादातर जब लोग पार्टीज के बारे में बात करते हैं, चैरिटी गाला इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट द मूवर्स एंड शेकर्स, लोगों ने क्या ड्रेस पहना है, मगर ये वाला चैरिटी इवेंट थोड़ा अलग है। दिस इज बार्क बॉल, यानी कि कुत्तों के लिए एक चैरिटी इवेंट। ह्यूमेन सोसाइटी, वॉशिंगटन डीसी के ह्यूमेन सोसाइटी ने इस बॉल को रखा है और वो 26 साल 26 ईयर्स से ये बॉल रख रहे हैं। और अभी हमारे साथ है प्रिंसेस। प्रिंसेस एक स्पेशल अडॉप्ट मी डॉग है जिसको लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ अभी शी इज गोना बी द स्टार, स्टेज पे जाएगी। और इस इवेंट में और भी बहुत मजेदार चीजें हैं। लेट्स गो चेक आउट क्या क्या है। हेलो प्रिंसेस। मुझे तो इधर के डॉग्स के ड्रेसेस को देख के भी बहुत जलन हो रही है। मेरे से भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। Guys, ये कपकेक्स डॉग्स के लिए है। This is fascinating. ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्रिस्टीना रॉबर्टसन है और मैं कुत्तों के लिए चीजें बनाने वाली बेकरी बार्क बार की मालिक हूँ। So this entire ये सब चीजें कुत्तों के लिए है? For dogs. हाँ, ये सब कुत्तों के लिए है और मुझे लोगों को मुसलसल ये बताना पड़ता है कि ये चीजें आपके लिए नहीं बल्कि आपके कुत्तों के लिए हैं। अच्छा, और बताएं, आप कुत्तों के लिए क्या बनाती हैं? उनके पसंद की चीजें? हाँ, ये बहुत खास चीजें हैं और आप जिन चीजों के बारे में पूछ रही हैं ये खास किस्म के केक हैं। हम कुत्तों की खातिर मदारत के लिए बहुत सी किस्मों की चीजें बनाते हैं। ये सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती बल्कि कुत्ते इन्हें बहुत खुशी से खाते हैं। But it's tasty and the dogs love it. Yes, ma'am. They do. They love it. ये बार्क बॉल तो आप जानते हैं कि डॉग्स के लिए रखा गया, मगर वॉशिंगटन ह्यूमेन सोसाइटी क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा और हमें बताएंगी क्रिस्टी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू वॉइस ऑफ अमेरिका। Tell me a little more about this, the 26th bark ball. बार्क बॉल के बारे में हमें कुछ बताएं।
यहाँ क्या होता है? हम बार्क बॉल की तकरीब गुज़श्ता 26 साल से कर रहे हैं। ये एक किस्म का गाला है, ये एक बाज़ाब्ता डिनर है। ये वॉशिंगटन डीसी का वाहिद गाला है जिसमें मेहमान अपने कुत्तों को भी साथ ला सकते हैं। लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स और डोनेशंस देते हैं, इन्हें आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं? So the Washington Humane Society is the only congressionally वॉशिंगटन ह्यूमेन सोसाइटी अमेरिका में कांग्रेस की मंजूर करदा वाहिद सोसाइटी है। 140 साल पहले कांग्रेस ने इस इलाके के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फार्म की मंजूरी दी थी। डिस्ट्रिक्ट के इलाके में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मकामी हुकूमत से राब्ते में रहते हैं। हम न सिर्फ जानवरों को उनके घर ढूंढने में मदद देते हैं बल्कि लावारिस जानवरों की मदद भी करते हैं, मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते हैं। और हमारे पास जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक टीम भी मौजूद है जो उनसे ज़्यादती और हुकूक नज़रअंदाज करने से मुताल्लिक़ शिकायतों की तहकीकात करती है। हमारे प्रोग्राम का दायरा बहुत वसी है, इसमें तालीम भी शामिल है। हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को पालतू जानवर रखने की जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस सिलसिले में उन्हें क्या करना है। what we do and how to get involved. One of the most fascinating things is that it's completely charity based. इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट पार्ट है कि ये सिर्फ चैरिटी पर चलता है। इसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं। The fund that you guys raise over here. So the Washington Humane Society is a वॉशिंगटन ह्यूमेन सोसाइटी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। ये तंजीम लोगों से मिलने वाली एहतियात पर इन्हिसार करती है। हम अपने बजट का एक हिस्सा वैक्सीनेशन और देखभाल पर सर्व करते हैं। हमारी तंजीम बुनियादी तौर पर एक माशरती तंजीम है और हम लोगों के जानवरों की मदद करते हैं। उन्हें सेहत की देखभाल की अफोर्डेबल सहूलतें फराहम करते हैं जिनमें सर्जरी और वैक्सीनेशन वगैरह शामिल हैं। हम इस शहर में मौजूद तमाम जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और बेघर जानवरों को घर की फराहमी में भी मदद देते हैं। in the city and to find homes for the homeless animals that need them. गाइस, आज के शो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि गर्द गुबार और रेबीज़ के अलावा कुत्ते हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन रज़ा, अभी भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनका माइंड नहीं बदला। वो सोचते हैं कि कुत्ते सिर्फ कुत्ते ही होते हैं। कहानी थोड़ा फिल्मी है लेकिन हकीकत पर मबनी है। अमेरिका के एक शहर में एक लड़की रहती थी, नाम था केट, और एक लड़का एंड्रयू। एक दिन एंड्रयू ने केट को देखा और केट ने एंड्रयू को। वक्त के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। Isn't it a lovely day when you look and smile my way? बात कुछ और आगे बढ़ी, मामला शादी तक पहुंच गया। Make it such a lovely day. लेकिन एक बहुत ही अहम बात थी जो केट ने एंड्रयू को अभी तक नहीं बताई थी। केट की लाइफ में कोई और था जिसके साथ वो सालों से रह रही थी, और वो था उसका कुत्ता जिमी। केट ने बहुत सोचा और एक दिन एंड्रयू को जिमी के बारे में बताया और कहा कि शादी के बाद जिमी उनके साथ ही रहेगा। एंड्रयू को कुत्ते पसंद नहीं थे। केट के सामने अब चॉइस थी एंड्रयू और कुत्ते के बीच, और केट ने चुना जिमी को। Goodbye is the hardest word to say. Goodbye. और ये लव स्टोरी ऐसे खत्म हुई। ये तो कहानी थी, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका में कई रिश्ते कुत्तों की वजह से टूट रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कुत्तों को कुत्ता ही मानते हैं। रज़ा, एडमिटेड, तुम्हें भी डॉग पार्क में मजा आया ना? शिरानी, मुझे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस दैट्स ऑल द टाइम वी हैव लेफ्ट फॉर टुडेज शो। उम्मीद है कि आपने कुत्तों के बारे में कुछ सीखा होगा और आपका ओपिनियन भी कुछ बदला होगा। और जो आपका ओपिनियन है वो हमें फेसबुक और ट्विटर पे ज़रूर लिख के भेजिए। बट फॉर टुडे दैट्स इट।